नमस्कार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस वार्ता करते हैं और एनडीए सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठाते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं सरकार की बखियां उधेड़ते दिखते हैं और कुछ कड़े सवाल जो है सरकार से पूछते हैं। आपको बता दें कि कई तरह के आरोप भी लगाते हैं, जैसे कि सरकार के सरकारी खजाने से 225 करोड़ रुपए जो है स्वयं के और स्वयं की पार्टी और स्वयं का चेहरा चमकाने के लाभ के लिए जो है महिला संवाद यात्रा के नाम पर खर्च किया जा रहा है। साथ ही में जो है 30% किसी भी टेंडर का पैसा मंत्री जी के जेब में जाता है। एक बड़ा जो है आरोप लगाया और कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, कई तरह के ब्यौरा भी दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिखाते दिखे तेजस्वी यादव और उनका क्या कुछ कहना था, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए, आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। और आपको भी पता है एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेट पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहां से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मानो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों, उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया है कि देखिए, जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है, लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते हो, ये सब कुछ साबित है भाई। एक मिनट उधर चले गए, आप फिर लेंगे। आपने कहा कि 76,000 करोड़ का स्कीम लास्ट फिस्कल ईयर में सैंक्शन हुआ, इस 7 कैबिनेट में। हमारे लास्ट फिस्कल ईयर दैट वाज 24 and 25। हाँ, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट। Maybe we can leave one cabinet in April, but major was the last fiscal year। तो आपने कहा कि 1,16,000 करोड़ का स्कीम में, so what is your question that 76,000 schemes have been included in the annual schemes, or like from where the what is where the? तो इस बजट में होगा, लेकिन हमारा सवाल है कि जो पुराने जो ये स्वीकृत जो किए गए लगभग 76,000, 1,16,000 में से ये जो स्वीकृत किए गए हैं, ये क्या ऑनगोइंग पिछले के ऑनगोइंग स्कीम्स इसमें इंक्लूडेड है या नहीं? जब जांच एकदम होगी, अरे भाई, हम आपको बता रहे ना, कोई भी अगर एजेंसी, ये लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच कर रही है तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सजा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सरकार जो है उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल, ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। और आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें, तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए।
और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए क्या हो रहा है बिहार में। क्या ये स्पष्ट नहीं है 225 करोड़ रुपए ये महिला संवाद के नाम पे बिहार के खजाने से लूटा जा रहा है? ये किसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है? इसी विषय पे तो हम सबका जवाब देंगे। अभी आपने सुना, वो स्पष्ट तरीके से कहते दिख रहे हैं कि लगातार जी हाँ 6 से 7 बार करके जो है कम से कम जो लाखों करोड़ का जो बजट है उसमें से 70 से 75% बजट का यूज जो है स्कीम्स की तरफ में कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो पुराने स्कीम्स है, जो नए स्कीम्स है, क्या उसमें उनको इंक्लूडेड है? उनका कहना है कि 5000 से अधिक पुल पुलिया ऐसे हैं जिनका कोई यूज नहीं है। जहाँ कहीं पुल है तो पुलिया नहीं है, और तमाम तरह के सवाल। और साथ ही में 30% वाली बात तो जो है आप जानते ही होंगे। साथ ही में और कई तरह के सवाल जो है उन्होंने पूछे हैं और कह रहे हैं कि भाई कम से कम सरकार को जो है जवाब देनी चाहिए। लेकिन सरकार कुछ इस प्रकार से हो गई है कि जवाब देना उचित नहीं समझती, जबकि हम नेता विरोधी दल हैं और हम कड़े सवाल जो है पूछने का जिम्मा रखते हैं। वहीं कह रहा है कि सरकार का इकबाल कुछ इस प्रकार से है कि जो 18 सालों से सरकार चल रही है वो पूरी तरह से डिपार्टमेंट में जो है लूट खसोट मचाई है। साथ ही में बिहार के ऊपर कर्ज का जो है उन्होंने जिक्र किया है कि 7 से 8% कर्ज जो है प्रति माह प्रति साल के दर से जो है जाती है कर्ज के रूप में, जो कि बिहार के जनता के आम जनता पर है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए हर साल जो है शायद सरकार को जो है देनी पड़ती है एक इंटरेस्ट के रूप में, एक जो है आप कह सकते हैं ब्याज के रूप में। और कई कड़े सवाल पूछते देखे थे तेजस्वी यादव। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक रिपोर्ट देखते हैं।